नागपुर के पूर्व हिस्से में वर्षों से ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। वर्धमान नगर डिप्टी सिग्नल कलमना मार्ग पर 151 करोड़ रुपए की लागत से बने 4 लेन फ्लाईओवर का रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकार्पण किया। इस फ्लाईओवर से औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों में यातायात सुगम होने की उम्मीद है। उपराजधानी नागपुर के तेजी से हो रहे विस्तार के साथ शहर में वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसका सबसे अधिक असर वर्धमान नगर, डिप्टी सिग्नल और कलमना जैसे प्रमुख इलाकों में देखने को मिलता है, जहां प्रतिदिन भारी ट्रैफिक के कारण जाम की स्थिति बनी रहती थी। पूर्व नागपुर का यह इलाका औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ एक और लघु उद्योगों की बड़ी संख्या है, तो दूसरी ओर मध्य भारत की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडियों में से एक कलमना मार्केट स्थित है। इसके अलावा डिप्टी सिग्नल क्षेत्र घनी आबादी वाला प्रमुख आवासीय इलाका है। इन कारणों से यहाँ रोजाना हजारों दोपहिया, 4 पहिया और भारी वाहनों की आवाजाही होती है, जिससे ट्रैफिक दबाव बढ़ने के साथ कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है। स्थानीय नागरिक लंबे समय से इस मार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग कर रहे थे। मांग को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 151 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी। राज्य सरकार की कंपनी महारेल ने इस योजना का निर्माण कार्य पूरा किया। रविवार को आयोजित भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े, अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पूर्व नागपुर लगातार विकास कर रहा है। एक तरफ जहां फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। पूर्व नागपूर एक प्रगतिशील आणि त्याचबरोबर शैक्षणिक संस्थांचं माहेरघर झालेलं आहे। सिम्बॉसिस नर्सिंग मुंबईसारख्या वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी आहे। कचऱ्यापासून सीएनजी गॅस तयार करण्याचा प्रकल्प सुरू झाला। एवढंच नाही, पूर्व नागपूरमध्ये अनेक ठिकाणी पाण्याच्या टाक्या तयार करून पाण्याची व्यवस्था 24 तास पाणी येण्याचं काम देखील कृष्णाभाऊंनी या मतदारक्षेत्रात केलं। त्यांनी केलेलं कार्य यावर जनतेने प्रेम व्यक्त केलं आणि पूर्व नागपूरमधून भारतीय जनता पार्टीला 26 नगरसेवक मिळवून दिले। हे खरं म्हणजे खूप अभिमानाची गोष्ट आहे। आज या ठिकाणी देवेंद्रजींच्या हस्ते आपण महाराष्ट्रातले अनेक उड्डाणपुलाचे उद्घाटन केले। तसं कृष्णाभाऊ चांगलं काम करतात, तसं आपल्या महारेलचे जयस्वाल साहेब देखील चांगलं काम करतात। मला वाईट सवय, कुठलंही काम पाहिलं की त्यात खोट काय निघते, कुठं कमी आहे हे पहिले लगेच सुनवल्याशिवाय राहत नाही। पण मला काही जयस्वाल साहेबांना सुनवायची संधीच मिळत नाही, कारण अतिशय उत्तम चांगलं लाईट लावणं, वृक्षारोपण करणं आणि आपण हरिहर मंदिर समोरचा पूल बघितला किती चांगला त्यांनी बांधला। म्हणजे कमीत कमी जागेमध्ये अनेक कठीणाईंवर मात करून उत्तम काम करणं हे आपल्या मेट्रो कॉर्पोरेशनने सिद्ध करून दाखवलेलं आहे महाराष्ट्राने। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फ्लाईओवर बनने से न केवल ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, बल्कि नागरिकों का समय भी बचेगा। आज आपण पाहू शकतो, माननीय गडकरी साहेबांच्या नेतृत्वात आपलं नागपूर शहर ज्या पद्धतीनं गेल्या 10 वर्षात बदललं, आज देशातलं एक आधुनिक शहर म्हणून या शहराकडे पाहता येतं। इथले इन्फ्रास्ट्रक्चर, इथल्या सामाजिक व्यवस्था, सोयी या सगळ्या गोष्टींमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आपण परिवर्तन केलं आणि विशेषतः पूर्व नागपूर सारखा भाग जो एकेकाळी तुलनेनं मागास समजला जात होता, कृष्णाभाऊ खोपडे यांच्या नेतृत्वात आज आपला पूर्व नागपूरचा भाग हा पलीकडच्या म्हणजे तिकडच्या भागापेक्षा देखील कृष्णाभाऊ पुढे चाललेला आहे। ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। नागपुरातला हा जो काही अलीकडचा आणि पलीकडचा भेद आहे, हा तुमच्या कामामुळे आता संपून राहिलाय। माननीय नितीनजींच्या नेतृत्वात संपतोय आणि एक समतोल अशा प्रकारचा विकास हा आपल्याला होताना दिसतो।